आप सभी को प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की। आपका फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। पुराने नियम में एक भी बार यीशु का नाम नहीं पाया जाता, तब भी यीशु के चेले कैसे उन्हें मसीह के रूप में पहचान पाए और उन पर विश्वास कर सके। वीडियो में बने रहिए, आज हम आपको बताएंगे। पुराने नियम में एक भी ऐसा वचन नहीं था कि आने वाले मसीह का नाम यीशु है। यदि यीशु नाम की भविष्यवाणी की भी गई होती, हम इस बात से कैसे सहमत हो सकते थे कि एक मनुष्य मसीह है, क्योंकि उसका नाम यीशु है। यह इसलिए है क्योंकि यीशु नाम यहूदियों के बीच में बिल्कुल आम था। इस कारण यीशु का नाम एक निश्चित आधार नहीं है जिसके माध्यम से हम विश्वास कर सकते हैं कि यीशु मसीह है। सबसे ठोस सबूत वे कार्य है जिन्हें यीशु ने मसीह के बारे में पुराने नियम की भविष्यवाणियों के अनुसार पूरा किया। इसके लिए यीशु ने कहा कि वह बाइबल पवित्र शास्त्र ही है जो मसीह की गवाही देता है। यूहन्ना उसका 5 अध्याय आयत 39 में, तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है, और यह वही है जो मेरी गवाही देता है। बाइबल की गवाहियों में यीशु ने साबित किया कि वह मसीह है। जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने अपने चेलों को यीशु मसीह से यह पूछने के लिए भेजा, क्या आने वाला मसीह तू ही है? तब यीशु ने उनसे कहा कि बाइबल की भविष्यवाणियां जो मसीह को पूरी करनी चाहिए पूरी की जा रही है। जब हम मत्ती उसका 11 अध्याय आयत 1 से 5 में पढ़ते हैं, तब जब यीशु ने सबत के दिन आराधनालय में इकट्ठे यहूदियों को मसीह के बारे में भविष्यवाणी को पढ़कर सुनाया, उन्होंने कहा कि ये भविष्यवाणियां पूरी की जा चुकी है। लूका उसका 4 अध्याय आयत 16 से 21 में। यीशु के पुनरुत्थान के बाद वह इम्माउस नामक एक गांव जा रहे अपने 2 चेलों के सामने प्रकट हुए। उस समय उन्होंने वह कहा जो पवित्र शास्त्र में लिखा था। जब यीशु ने उन्हें बाइबल के द्वारा एहसास दिलाया कि उनका क्रूस पर बलिदान होना और पुनरुत्थान होना मसीह के द्वारा पूरी की जाने वाली भविष्यवाणियां थी, चेलों का कमजोर विश्वास जलते हुए यकीन में बदल गया। हम पढ़ते हैं लूका उसका 24 अध्याय आयत 25 से 26 में। तब उसने कहा, हे निर्बुद्धियों और भविष्यद्वक्ताओं की सब बातों पर विश्वास करने में मंद बुद्धियों, क्या आवश्यक न था कि मसीह ये दुख उठाकर अपनी महिमा में प्रवेश करे? तब उसने मूसा से और सब भविष्यद्वक्ताओं से आरंभ करके सारे पवित्र शास्त्र में से अपने विषय में लिखी बातों का अर्थ उन्हें समझा दिया। उन्होंने आपस में कहा, जब वह मार्ग में हमसे बातें करता था और पवित्र शास्त्र का अर्थ हमें समझाता था, तो क्या हमारे मन में उत्तेजना न उत्पन्न हुई? इसके अलावा यह साबित करने के लिए बहुत सबूत है कि यीशु उद्धार करता है। इसलिए प्रेरितों ने जो यीशु के द्वारा सिखाए गए थे, पुराने नियम की भविष्यवाणियों के द्वारा जो यीशु ने पूरी की थी, प्रचार किया कि यीशु मसीह है। और यह इसे दिखाता है कि प्रेरितों ने किसी भी चीज से अधिक बाइबल के शब्दों पर विश्वास किया और यकीन किया कि यीशु मसीह है। प्रेरितों ने बाइबल के साथ गवाही दी कि यीशु मसीह है। यीशु के 12 चेलों में से एक मत्ती ने मत्ती का सुसमाचार निश्चित रूप से इस कारण से लिखा कि वह यह गवाही दे कि यीशु मसीह है। मत्ती ने यीशु का जन्म और उसकी मृत्यु और पुनरुत्थान जैसे उनके सभी कार्यों को पुराने नियम की भविष्यवाणियों से जोड़ते हुए गवाही दी कि यीशु मसीह है, जिनकी बाइबल में भविष्यवाणियां की गई है। जब हम मत्ती उसका 1 अध्याय आयत 18 से 23 में पढ़ते हैं, इस प्रकार लिखा है, यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई, तो उनके इकट्ठा होने से पहले ही वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। यह सब इसलिए हुआ कि जो वचन में प्रभु जी ने भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा था वह पूरा हो। देखो, एक कंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ यह है
परमेश्वर हमारे साथ है। यीशु का एक कुंवारी के द्वारा जन्म होना उस भविष्यवाणी की पूर्ति थी जिसे परमेश्वर ने यशाया नबी को 700 साल पहले दिया था। यशाया उसका 7 अध्याय आयत 14 में। यीशु का बेतलेहम में जन्म होना भी पुराने नियम की मीका की किताब में लिखी भविष्यवाणी के अनुसार पूरा किया गया। मीका उसका 5 अध्याय आयत 2 में। मती ने कई तरीकों से वर्णन किया कि यीशु ने कैसे पुराने नियम की भविष्यवाणियों को पूरा किया। यीशु के मसीह के रूप में अपना सेवा कार्य करने से पहले मार्ग तैयार करने वाले एक नबी का प्रकट होना, गलील में नासरत नगर के सुसमाचार की ज्योति को चमकाना, ये सब यीशु मसीह ने पूरा किया। यीशु के सबसे श्रेष्ठ चेले पतरस ने भी बाइबल की भविष्यवाणी के साथ गवाही दी कि यीशु मसीह है। पेंतेकुस्त के दिन पतरस ने यहूदियों को, जो हर देश से आए हुए थे, योएल के 2 अध्याय की भविष्यवाणी के साथ स्वर्ग से पवित्र आत्मा की आग के आगमन के बारे में समझाया और भजन संहिता के 16वें अध्याय की भविष्यवाणी से यीशु के पुनरुत्थान के बारे में गवाही दी। इससे उस दिन लगभग 3000 लोगों ने पश्चाताप करके बपतिस्मा पाया। जब पतरस ने सुलेमान के ओसारे में इकट्ठा हुए बहुत लोगों के सामने यीशु के बारे में प्रचार किया, उसने गवाही दी कि वह जो बाइबल की भविष्यवाणी के अनुसार आए यीशु थे। प्रेरितों के काम उसका 3 अध्याय आयत 11 से 26 में इस प्रकार प्रेरित पतरस के बाइबल से मसीह की गवाही देने का कारण यह था कि यीशु का भविष्यवाणियों को पूरा करना ही सबसे ठोस सबूत था जो वह दिखा सकता था। उस कारण से प्रेरित पतरस ने कहा कि भविष्यद्वक्ताओं का वचन अंधियारे स्थान में प्रकाश देने वाली एक दिया के समान है और हमें उस पर ध्यान देने को कहा। यह केवल बाइबल ही है जिससे हम शरीर में प्रकट हुए परमेश्वर की संतान, सामर्थ और परमेश्वरत्व को पहचान सकते हैं। यही कारण है कि प्रथम चर्च के प्रेरित ने बाइबल से प्रचार किया कि यीशु मसीह है। फिलिप्पुस का मामला भी वैसा ही था। यशाया के 53वें अध्याय की भविष्यवाणी से फिलिप्पुस ने कुशियों के खजांची खोजा को साबित किया कि वह जिन्होंने हमारे पापों के कारण पीड़ा उठाई यीशु है और वही मसीह है। प्रथम चर्च के दिनों में प्रेरित पौलुस ने भी, जिन्होंने अन्य जातियों के क्षेत्रों में जाते हुए किसी अन्य की तुलना में अधिक उत्साह से प्रचार किया, इसकी गवाही देने के लिए बाइबल का उपयोग किया गया कि यीशु ही मसीह है। प्रेरित पौलुस के लिए जो यीशु के क्रूस पर मरने के बाद मसीह पर भरोसा किया था, बाइबल सबसे ठोस सबूत था जिसने उसे यीशु मसीह का रूप में एहसास करने को दिया। बाइबल के प्रति हमारा रवैया, जैसे कि हमने अब तक अध्ययन किया, वह सबूत जिसके माध्यम से प्रथम चर्च के प्रेरित ने यीशु पर मसीह के रूप में विश्वास किया और उनका प्रचार किया, वह केवल यीशु नाम न था बल्कि यीशु का बाइबल की भविष्यवाणियों को पूरा करना था। 2000 वर्ष पहले बाइबल की भविष्यवाणियों से प्रेरित को पूरा यकीन हो गया कि यीशु ही मसीह है और इस नाम का पूरी दुनिया में प्रचार किया। भले ही यीशु नाम पुराने नियम में नहीं लिखा गया, इस युग में भी यह अलग नहीं है। यह भविष्यवाणी की गई है कि मसीह अपने चुने हुए लोगों को बचाने के लिए दूसरी बार पृथ्वी पर प्रकट होंगे। इब्रानियों उसका 9 अध्याय आयत 28 में। बाइबल एकमात्र सबूत है जिसके माध्यम से हम उन यीशु मसीह को पहचान सकते हैं जो बाइबल की भविष्यवाणी के अनुसार इस विश्वास रहित दुनिया के अंतिम न्याय से ठीक पहले दूसरी बार आते हैं और जीवन के सत्य को पुनर्स्थापित करते हैं जिसे उन्होंने पहली बार आने पर स्थापित किया था। लूका उसका 18 अध्याय आयत 8 में और लूका उसका 21 अध्याय आयत 27 से 28 में। जो हमें करना चाहिए वह केवल इसका पता करना है कि वास्तव में बाइबल में दूसरी बार आने वाले मसीह के बारे में बाइबल की भविष्यवाणियों को किसने पूरा किया है। भले ही बाइबल के नाम अभिलिखित नहीं है,
बाइबल की भविष्यवाणियों के अनुसार उनके पूरे किए गए कार्यों के माध्यम से हम पहचान सकते हैं कि कौन इस युग का उद्धार करता है। आइए हम गहराई से बाइबल की भविष्यवाणियों का अध्ययन करेंगे और पवित्र आत्मा के युग के उद्धार को ग्रहण करें और इस युग के प्रेरित के रूप में उनकी महिमा को प्रदर्शित करें। हमारे साथ जुड़े रहिएगा। आगे हम भविष्यवाणियों की किताबों पर ध्यान देंगे। प्रभु आप सभी को आशीष दे। आप अपना प्रेयर रिक्वेस्ट हमें कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। आप सभी को जय मसीह की। आमीन।